हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी यूरिया साइकिल के बारे में। आज हम बात करेंगे फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। आज हम बात करेंगे फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है फिनाइल एलानिन, क्या होते हैं टायरोसिन, ठीक है, और कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बारे में एक मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो फिनाइल एलानिन होते हैं वो आते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। ये दोनों ही क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड और ये है आपका नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, देखो, जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं या अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते। ये हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी से नहीं बनाती है। ठीक है, इसलिए हमें इसे डाइट के थ्रू, ठीक है, या आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है हमको, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, और ये जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी है आपकी, वो बॉडी से बनाती है हमारी। ठीक है, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है कि हम जो है इसे बाहर से लें। ठीक है, उसकी ज़रूरत इसे नहीं है। तो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन, हालांकि हम बाहर से भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो टायरोसिन है आपका, वो हमें, जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, मीट वगैरह, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो मीट कंज्यूम करता है, एग्स कंज्यूम करता है, फिश वगैरह। ठीक है, और नट्स में टायरोसिन होता है आपका, बीन्स में होता है आपका, ओट्स में होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है, व्हीट में होता है आपका, है ना। लेकिन ये आते किस में है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में, और ये आते हैं फिनाइल एलानिन इसेंशियल अमीनो एसिड में। ठीक है, अब काम क्या होता है भाई इनका, ये करते क्या हैं। देखिए, जो फिनाइल एलानिन होता है उसका काम होता है टायरोसिन में कन्वर्ट होना। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ अ कोएंजाइम कॉल्ड बायोटेरिन। ठीक है, बायोटेरिन एक एंजाइम होता है, एक कोएंजाइम होता है आपका। आपको एंजाइम्स क्या होते हैं ये एंजाइम वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, अगेन मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने अभी तक। हमने सिर्फ ये पढ़ा, जो फिनाइल एलानिन है वो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जो टायरोसिन है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। मतलब दोनों ही क्या है, अमीनो एसिड की कैटेगरी में है। जो फिनाइल एलानिन है आपका, ठीक है, फिनाइल एलानिन, ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ, फिनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट होता है आपका, टायरोसिन में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम है जिसका नाम है बायोटेरिन। कौन सा एंजाइम है, बायोटेरिन। ठीक है, ये क्या है, को एंजाइम है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई जो आपका ये टायरोसिन है ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। डेयरी मैं लिख दूँ इसको, डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, फिश, और आपका नट्स, ओट्स, व्हीट, ठीक है, एटसेट्रा। अच्छा, ये टायरोसिन करता क्या है, ये बड़े अच्छे काम करता है भाई। ये टायरोसिन क्या करता है, ये बहुत सारे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेलानिन आपने सुना होगा। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता है मेलेटोनिन, एक होता है मेलेनिन। मेलेनिन क्या होता है आपका, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए और आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्किन के कलर के लिए, हेयर के कलर के लिए और आई के कलर के लिए। ठीक है, मेलेनिन। ठीक है, स्किन
हेयर और आँखों में तेरी, ठीक है। आई मतलब जैसे ना किसी की आईज आप देखना ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, ठीक है। तो इसमें मेलानिन का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। दूसरा डोपामिन, अब देखिए डोपामिन मतलब बहुत ही खतरनाक जो है ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। कहाँ से कहाँ होता है, इसका जो काम है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है, हार्मोन है डोपामिन, ठीक है, रिलीज होता है हमारे ब्रेन से, बात करेंगे कभी इसकी भी। और नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन एक ही चीज़ होती है, ठीक है। एड्रेनालिन उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एड्रेनल ग्लैंड से जो है रिलीज होता है, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन, ठीक है, आप समझ जाना, और नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो इसके सिंथेसिस के लिए ये टायरोसिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोनों हमारे लिए, दोनों अमीनो एसिड हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगेन मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, हमने अभी तक ये पढ़ा सिर्फ कि जो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन है ये क्या है, ये अमीनो एसिड है, ठीक है। फिनाइल एलानिन इसेंशियल अमीनो एसिड है और टायरोसिन जो है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो फिनाइल एलानिन है वो बायोटेरिन की हेल्प से, बायोटेरिन क्या है, कोएंजाइम है, उसकी हेल्प से जो है टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। और टायरोसिन क्या करता है, आपका मेलानिन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डोपामिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम थोड़ा सा बात करें फिनाइल एलानिन के केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि भाई कैसे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए कितने लोगों को तो यही पता नहीं होगा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा केमिस्ट्री तो हमें डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। देखिए जो फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो होता है आपका, ये है हमारी बेंजीन CH2 COO नेगेटिव NH2 या NH3 पॉजिटिव, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सी पोजीशन है, आपको अगर पता होगा, ये होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये होती है पैरा। तो पैरा पोजीशन पे मतलब ये क्या है, हाइड्रोक्सिलेटेड एट पैरा पोजीशन, ठीक है, बाई फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। मतलब इसके पैरा पोजीशन पे क्या है, ये हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स हैं इसमें, ठीक है। इतनी सी बात है, मैं ज़्यादा डीप में भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि भाई हम प्योर केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, हम तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आ सकता है, मान लो इसका स्ट्रक्चर आ गया लिखने को, या जो है MCQs आ गए, तो उसमें जो है आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। MCQs के लिए मुझसे बहुत लोगों ने बोला है कि MCQs जो है वो मुझे दे दो करके, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपको MCQs भी सेंड कर दूँगा। वैसे MCQs सेंड करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि MCQs तो वही आएंगे जो वहाँ से आपको भेजे जाएंगे, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो MCQs हम कराएंगे वही सेम MCQs आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचता है, मुझे लगता तो नहीं है हमारे पास टाइम बचेगा, लेकिन अगर बचता है तो हम जो है उसमें काम करेंगे, क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ आजकल थोड़ा, ठीक है। खैर अब हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, कैसे क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है आपका, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ ताकि हमको बोर्ड छोटा ना पड़े। सबसे पहले क्या होता है, जो फिनाइल एलानिन है आपका, फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन जो है आपका कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये आप समझ जाना, ठीक है। उसके बाद टायरोसिन फिर किस में चेंज होता है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट। अब देखिए पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट, स्पेलिंग अगर गलत है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, पाइरुवेट, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट,
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन ट्रांस अमाइनेज, किसकी प्रेजेंस में, टायरोसिन ट्रांस एमाइनेज, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जो ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट है, ये चेंज होता है ये चेंज होता है होमोजेंटिसेट, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये होमोजेंटिसेट, ठीक है, होमोजेंटिसेट में कन्वर्ट होता है। अब किसकी, अब देखिए इसमें एंजाइम्स तो यूज हो रहे हैं, तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज होगा आपका, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये चेंज होता है आपका 4 मेलाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है, 4 मेलाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। होमोजेंटिसेट जो है 4 मेलाइल एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेट, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, ठीक है। उसके बाद जो ये 4 मेलाइल एसीटो एसीटेट है, ये कन्वर्ट होता है 4 फ्यूमाइल एसीटो एसीटेट। मेलाइल किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमाइल, 4 फ्यूमाइल एसीटो एसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमाइल एसीटो एसीटेट हाइड्रोक्सीलेज, फ्यूमाइल एसीटो एसीटेट हाइड्रोक्सीलेज। देखिए इसमें समझने का कुछ नहीं, इसमें सब याद करने का है, देखिए तभी मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है, ये 2 चीज़ों में टूट जाता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी, 4 फ्यूमाइल एसीटो एसीटेट, 4 को छोड़ देते हैं। 4 मतलब जैसे कोई कंपाउंड है, मान लो कोई बेंजीन रिंग होगी इसका, इसमें 1 2 3 4, इस 4 पोजीशन पे फ्यूमाइल एसीटो एसीटेट कंपाउंड ज्वाइन होगा, इसलिए इसका नाम 4 फ्यूमाइल एसीटो एसीटेट हो गया। इसमें 2 कंपाउंड है, एक है फ्यूमाइल, ठीक है, फ्यूमाइल मतलब फ्यूमारेट की बात हो रही है, और एसीटो एसीटेट, तो ये किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्यूमारेट और एसीटो एसीटेट। अब देखिए फ्यूमारेट और एसीटो एसीटेट, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड आपने सुने होंगे, ठीक है। फ्यूमारेट आपने कहाँ कहाँ सुना होगा, फ्यूमारेट या तो आपने ग्लाइकोनियोजेनेसिस में सुना होगा, अब देखिए या तो आपने ये 2 जगह सुना होगा, या तो आपने ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस में सुना होगा, या फिर ये सुना होगा आपने TCA साइकिल में, ठीक है। तो जो फ्यूमारेट है आपका ये वहाँ चले जाता है, या तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस की सिंथेसिस में चले जाएगा या फिर TCA साइकिल में चले जाएगा, और जो एसीटो एसीटेट है आपका ये फैट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, फैट के पास चला जाएगा। तो ये है सिंपल सा इसका मेटाबॉलिज्म, किसका, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन का। एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं। फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, विद द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सीलेट, ठीक है। उसके बाद टायरोसिन आपका पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट में चेंज होता है, टायरोसिन ट्रांस अमाइनेज की प्रेजेंस में। उसके बाद पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये होमोजेंटिसेट में कन्वर्ट होता है, होमोजेंटिसेट 4 मेलाइल एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, और 4 मेलाइल एसीटो एसीटेट जो है 4 फ्यूमाइल, ठीक है। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, मेलाइल और फ्यूमाइल का, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमाइल एसीटो एसीटेट हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है, हाइड्रोक्सीलेज, और उसके बाद फिर ये फ्यूमारेट और एसीटो एसीटेट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमारेट या तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में चले जाएगा या TCA में चले जाएगा, डिपेंड ऑन तो बॉडी रिक्वायरमेंट या बॉडी नीड, और
जो एसीटोएसीटेट है फैट के मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा आपका, सिंथेसिस में। ठीक है, ये आपको जब मैंने स्टार्टिंग में बनाया होगा तब बहुत मुश्किल लग रहा होगा, अब आपको ये ईजी सा लगेगा। ठीक है, अब ये तो इतना ही था आपका। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो इसमें जो आपके ब्लॉकर्स हैं, जो इनिबिट करते हैं, इनिबिटर्स हैं, ठीक है, वो भी जो है इसमें यूज होते हैं आपके। अब कौन सा इनिबिटर या कौन सा, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिकली, हाँ इसे हम इनिबिटर ही बोलेंगे, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इसे इनिबिट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर इनिबिट कर रहे हैं। तो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन को, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होने से जो रोकता है कंपाउंड, उसका नाम है फिनाइल कीटोयूरिया। ठीक है, ये क्या है, ये डिजीज है। ठीक है, फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया, ये डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, यहाँ जाके इसे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये वैसे मैंने अलग से पीडीएफ मैंने अलग से दे रखे हैं, नोट्स मैंने अलग से बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको यहाँ भी इजी पड़ेगा और वहाँ भी। आप अगर आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो तो नोट्स में मैंने पहले ही बताया था, नोट्स में मैंने कोई भी कंजूसी और प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल नहीं किया हुआ है, नोट्स में पूरा मैंने दे रखा है। ठीक है, टायरोसिन इसमें अगर कन्वर्ट हुआ और उस कन्वर्जन को कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है उस कन्वर्जन को, टायरोसिनेमिया टाइप 2। अब देखिए कैसा नाम है, टायरोसिनेमिया टाइप 2। ठीक है, टायरोसिनेमिया, टायरोसी आई होगा ना यहाँ पर, टायरोसिनेमिया टाइप 2। उसके बाद पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट को होमोजेंटिसेट में कौन रोकेगा, नियोनेटल टायरोसिनेमिया। अब देखिए कैसे अजीबोगरीब से नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका, नियोनेटल, ये एन है। ठीक है, टायरोसिनेमिया, टायरोसिनेमिया। ठीक है, होमोजेंटिसेट, अब होमोजेंटिसेट को 4 मेलाइल एसिटोएसीटेट में कौन रोकेगा, इसका नाम है एलकेप्टोयूरिया। ये क्या है, ये डिजीजेस हैं। ठीक है, एलकेप्टोन यूरिया। ठीक है, देखो इसका नाम ना ब्लैक यूरिन डिजीज भी से हम बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज भी से हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें यूरिन जो है ब्लैक कलर की आ जाती है, यही इसका एकमात्र सिम्टम है जिससे पता लगेगा कि भैया ये प्रॉब्लम हो चुकी है करके। ठीक है, एलकेप्टोन यूरिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी नहीं है ये, यूरिन ब्लैक कलर की हो जाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर तो कोई इन्होंने दे नहीं रखा है, इधर पे जो है आपका 4 फ्यूमाइल एसिटोएसीटेट को जो है इन दोनों कंपाउंड में चेंज होने से रोकता है, उसका नाम है टायरोसिनेमिया टाइप 1। ठीक है, टाइप 2 हमने इधर डाल दिया, इधर है टायरोसिनेमिया टाइप 1, जो इन दोनों में कन्वर्ट होने से रोकता है। यहाँ पे भी ब्लॉक करेगा, यहाँ पर भी ब्लॉक कर देगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये कुछ डिजीजेज हैं। ठीक है, और ये इसकी पूरी प्रोसेस है। बस इतना सा है ये आज का टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको जो है आज का ये टॉपिक एकदम से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।